अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ऐसी शक्ति जिससे सारी शक्तियां बनी हैं, ऐसी ताकत जिससे आप बेशुमार ताकत हासिल कर सकते हैं, ऐसा परमानंद जो उस प्रभु से पाया जा सकता है, उत्तेजना के लिए, गम बुझाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। लेकिन होता है बिल्कुल उल्ट। नशा करने से गम बढ़ जाया करते हैं, नशा करने से दुख के साथ बीमारियां आ जाया करती हैं, नशा करने से घर परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन एक नशा ऐसा भी है जिसको करने से समाज में इज्जत, घर परिवार में इज्जत, देश में इज्जत, दोनों जहान में इज्जत, और वो नशा है राम नाम का नशा। और उसकी मस्ती का क्या कहना। दुनियावी नशा करो, सबको पता चल जाता है, लोग मुंह नहीं लगाते। यार गालियां निकालेगा, उल्टियां करेगा, बदबू फैलाएगा, गलत बोलेगा, लड़ाई झगड़ा मोल लेगा, मरेगा या मारेगा। अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का नशा। लोग दौड़ दौड़ के करीब आते हैं और पता उसका भी चल जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है और अंदर सरूर आ जाता है। और ऐसा परमानेंट नशा होता है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का। एक बार चढ़ाने में समय लगता है और जब चढ़ गया तो दोनों जहान में उतरता ही नहीं। बेगमपुर का बादशाह बन जाता है इंसान। गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां सब दूर हो जाया करती हैं। तो राम नाम का नशा, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का नशा, जितना कोई करता जाता है उतना ही उसकी इज्जत, उसकी शोहरत घर में, समाज में, परिवार में, देश में बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए हम यही कहते हैं, मालिक के नाम का नशा करो। और नशा करने में पैसा नहीं लगता। कोई भी दुनियावी नशा करो, सैकड़ों, हजारों, लाखों रुपए लग जाते हैं। पर मालिक के नाम का नशा करने में एक नया पैसा खर्च नहीं होता और नशा भी परमानेंट। इनडायरेक्ट वो कुछ नहीं लेता, देता था, देता है और देता ही रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि आप मालिक के औलाद के लिए पैसा लगाएं, या आप दान करना चाहते हैं तो भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमार का इलाज करवाओ, बेहद गरीब की बेटी की शादी करवाओ, उसकी मदद कर दो। और जो 124 कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं उन पे फूल चढ़ाओ। हम आपको गारंटी देते हैं भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल आप। अपनी मैं को, अपने अहंकार को खत्म करना पड़ता है। जब तक खुदी है तो वो खुदा नहीं, और जब खुदा है तो खुदी नहीं। कई कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा आके पूछे। इसके दो मीनिंग्स बनते हैं कि अपनी आत्मा को इतना उठा ले कि मालिक तेरे पास चला आएगा। एक तो ये अर्थ जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक मीनिंग्स दुनिया के हिसाब से कि गुरूर में इतना उठ जा, खुदी अहंकार को भी कहा जाता है कि मालिक आपके पास आएगा। क्यों भाई, मालिक क्यों आएगा आपके पास? अगर आप अहंकार में अपने आप को इतना उठा लेते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो दीनता, नम्रता जिनके हिस्से में होती है उन्हीं को दर्श दीदार देता है, उन्हीं पे रहमो करम लुटाता है। और मालिक का प्यार अनमोल होता है।
कई बार इंसान पाखंडियों के हत्थे चढ़ के, ढोंगियों के हत्थे चढ़ के अपने मालिक के प्यार से बहुत दूर चला जाता है। उसे लगने लग जाता है कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम तो शायद उसे लूट रहा है, ये उसका भरम भुलेखा होता है। परमपिता परमात्मा ना तो लूटता है और ना ही कभी किसी को मारता है। इंसान अपने कर्म बुरे कर करके खुद ही मर जाया करते हैं। कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, मत करो कर्म बुरे, मत अपनी खुदी को इतना बुलंद करो, मत कोई अपने आप डिसीजन लो कि मैं ये बना लिया, मेरा ये सही है, मेरा वो सही है। कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं और वो पूरा होता नहीं तो फिर आपको लगता है यार क्या भक्ति और क्या भगवान। भगवान ने कभी कहा, संतों ने कभी कहा कि आप जो भी सोचोगे वही पूरा हो जाएगा? जी नहीं। परमपिता जी ने फरमाया मैं तो जेड़ी कहा वही मन लेंदा, और जेड़ी सोचा, अरे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो जायज मांग तो बिना सोचे पूरी कर देता है अपने भक्तों की। लेकिन जब आप नाजायज सोचते हैं, जब आप गलत सोचते हैं, जब आप मन के हाथों मजबूर होके उसकी कठपुतली बन जाते हैं, तो आपकी वो इच्छा पूरी नहीं होती। तब मन आपका अंदर से मरोड़ चढ़ाता है कि मेरी इच्छा ये पूरी क्यों नहीं हुई, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। किसने कहा था कि आप ऐसा कुछ बना लें? किसने कहा था कि आप अपनी इमेज अलग से सेट कर लें? अब अगर रूहानियत के रास्ते पे चले हो तो उसके अनुसार चलना, इसी को कहते हैं कि दृढ़ यकीन रखो, सेवा सुमन करते रहो, मस्त रहो। मालिक अपने आप जो करेगा वो अच्छा करेगा, जो किया वो भी अच्छा किया, और आने वाले समय में भी भक्तों के लिए हर चीज 100% अच्छी होती चली जाती है। तो इसलिए संत पीर फकीर कभी किसी को बुरा नहीं कहते, ना कभी किसी का कुछ गलत करते हैं। वो तो जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो, जैसा ख्याल आता है वैसा कर्म करते चले जाते हैं। उनके साथ साथ जो चलते हैं वो दोनों जाके खुशियां हासिल कर लेते हैं, और जो बीच में ही छोड़ जाए भाई वो जाने फिर राम जाने। अब संत तो कभी किसी को नहीं कहते कि आप अपना ये कुछ अलग से बना के रखो या ये बना के रखो, नहीं। वो तो कहते हैं आप अपनी सेवा कीजिए, सुमन कीजिए, मालिक साथ है, खुश रहिए, बचनों पे पहरा दीजिए तो खुशियां मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप अलग से कुछ करते रहते हैं तो वो आपका मन मता है, मत कीजिए वैसे। और करते हैं तो फिर दुख भी पाने के लिए तैयार रहिए। सो कहने का मतलब यही है, रजा में राजी सो मर्द गाजी। जो राम अल्लाह ईश्वर करता है वो सही करता है, गलत नहीं करता। लास्ट में एक छोटी सी बात जो आपको कई बार सुनाया करते हैं कि दो अमली बैठे होते हैं एक पेड़ के नीचे, और बेरी का होता है पेड़। एक बेर टूट के अमली के नाक पे लगता है और अमली कहता है यार, अमली के पास आके गिरता है एक बेर, वो बेर को उठाता है और दूसरे को कहता देख इतनी बड़ी बेरी और एक छोटा सा बेर, सामने एक पतली सी बेल लगी हुई थी कद्दू की, लौकी की, पेठे की। कहता वो देखो सामने मरियल सी बेल है और इतने बड़े बड़े पेठे कद्दू लौकी लगे हुए हैं। भगवान गलतियां करता है। अरे भगवान को अकल नहीं है, इतना बड़ा पेड़ उस पे तो पेठे लगाए और ये मरियल सी बेल इस पे बेर लगाए। बातें करके हटे, हवा का चक्रवात आया तो वो अमली कहने लगा यार भगवान की गलती काट दे। दूसरा कहता क्यों? कहता अभी चक्रवात आया था। कहता हाँ। कहता बेरी का कि बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर यहां पेठा होता तो क्या होता। कि वो जो करता है सही करता है। सो कहने का मतलब ईश्वर में जब कमियां निकालने लगती हो तो पता चलता है आप में कितनी कमियां हैं, आप कमियों के भरे हुए हो। एक कहावत पंजाबी च कहा करते थे, छजता बोल दी छाल नहीं भी जिदे बत्ती बेच। कि भाई तू तो बोले तो बोले, कोई और बोले तो बोले, तू भी बोलना जिसके गुनाह से सिर से लेके पैर तक भरा हुआ है, पता नहीं कब कब मनमते क्या क्या करता रहा, वो याद ही नहीं है, और फिर भी तू कमियां भगवान में निकाल रहा।
खुद का कुछ पता ही नहीं, कितना कुछ कर आया और कितना प्लानिंग चलती रहती। तो इसलिए कभी उसकी रजा से बाहर मत जाओ, वरना भाई दुख पाते रहो, किसी का कुछ जाता नहीं, कर्मों का बोझ उठाते रहो। रजा में रह के सुमरण कीजिए, सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, मस्त रहिए। मालिक जाने, और मालिक का काम ऐसा छोड़ देंगे तो मालिक अंदर बाहर से खुशियों से माला माल जरूर कर देंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।